हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की जो एक्सरसाइज 1.3 थी उसके रेस्ट क्वेश्चंस की। तो 2 क्वेश्चन हमने देख लिया था। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला नंबर है आपका 0.6 बार। कल की वीडियो में हमने देखा हुआ था कि बार का मतलब क्या होता है। बार मीन्स कि कोई भी वैल्यू आपका उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। तो डिपेंड ये करता है कि डेसिमल के कितने प्लेस के बाद जो आपका बार लगा हुआ है, मीन्स कितने नंबर्स में बार लगा हुआ है। अगर डेसिमल के एक प्लेस के बाद लगा हुआ है सो दैट मीन्स कि वो वैल्यू आपका रिपीट कर रही है। अगर एक से अधिक वैल्यू में लगा हुआ है तो उतनी वैल्यूज़ आपकी क्या करेंगी, रिपीट करेंगी। अभी फर्दर क्वेश्चंस में हम देखेंगे। सो इसमें आपको 0.6 बार लिखा हुआ है, सो दैट मीन्स ये वैल्यू क्या आपका 0.6666 अप टू सो ऑन, मीन्स ये वैल्यू आपका चलते रह रही बिकॉज ये आपका जो नंबर है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर है। तो अब हमें जो है इस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, लेट सपोज आपका ये x का जो वैल्यू है वो क्या है 0.6666 अप टू सो ऑन। अब आपको पता है अगर ये डेसिमल अगर आपको यहाँ से हटाना है तो हम दोनों साइड क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, बिकॉज आप उसी नंबर 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन ये है कि बार जो है कितने नंबर्स के ऊपर लगा हुआ है। अगर बार सिंगल वैल्यूड नंबर पे लगा हुआ है तो आप 10 से करेंगे, 2 पे लगा हुआ है तो 100 से करेंगे, 3 पे लगा है तो 1000 से करेंगे डेसिमल को रिमूव करने के लिए। और ऊपर से जो बार लगा हुआ है आपका, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा 10x। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट में तो आ गया 10x। राइट पर अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करने में 0.66 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल की जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड्स राइट साइड, बिकॉज आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6.6666 अप टू सो ऑन, ही चलती जाएगी। तो लेट सपोज ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है। अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में से अपनी इक्वेशन 1 को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो अगर आप देखते हैं तो इक्वेशन 2 आपकी ये है और इक्वेशन 1 ये है। तो लेफ्ट से माइनस होगा और राइट से। तो 10x में से आप x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9x आएगा। राइट साइड पे देखें तो 6.666 है और आपका इक्वेशन 1 में 0.66 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 6 से 6 माइनस होगा तो 0, ये भी 0 0 0 और 6 माइनस 0 कितना हो गया आपका 6 हो गया। 6.00 आया, 6.000। और आपको पता है डेसिमल के बाद 0 की आपका कोई वैल्यू नहीं, आप इसको बेसिकली 6 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6/9। आप इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 जा एंड 3 3 जा। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 2/3। तो देखिए हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था और हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और आपको पता है कि ये नंबर कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो था वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग था। नाउ पार्ट बी है आपका। पार्ट बी में अगर हम वैल्यू देखें तो वो 0.47 बार है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बार जो है कितनी वैल्यूज़ के ऊपर लगा हुआ है डेसिमल के बाद। अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो आपका जो बार लगा हुआ है वो किस पर लगा हुआ है, 7 के ऊपर, मतलब सिर्फ एक वैल्यू के ऊपर लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि केवल ये 7 वाली वैल्यू क्या कर रही है, आपका रिपीट कर रही है। सो दिस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.4777 अप टू सो ऑन। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि केवल 7 एक ऐसी वैल्यू, बिकॉज आप ये देखिएगा कि बार कितने के ऊपर लगा हुआ है, बार सिर्फ 7 के ऊपर लगा है तो वही वैल्यू आपकी क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। बार मीन्स कि वो वैल्यू रिपीटिंग वैल्यू है। सो सपोज करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.4777 अप टू सो ऑन। ये वैल्यू आपकी चलता जाएगा। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद जो है 0.477 आपका रिपीटिंग था। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल एक ही वैल्यू आपकी रिपीटिंग है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 10 से दोनों तरफ, क्योंकि जो वैल्यू रिपीट हो रही है उतने टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 10x हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट साइड। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4.77 हो जाएगी। तो 4.777 ये मैंने लिख दिया, अप टू सो ऑन, ये वैल्यू चलती जाएगी। सो फर्स्ट जो हमने जिसको x सपोज किया हुआ है उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देती हूँ और सेकंड वाली को इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, बिकॉज हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना।
इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो 2 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस एक्स कितना हो गया, 9x इज इक्वल टू 4.77 में से आप ये नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिलेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने 10x से x को माइनस किया तो वैल्यू आई 9x। राइट पर अगर हम देखें तो 4.77 में से आपको 0.47 सब्ट्रैक्ट करना है। आप लिख सकते हैं, इसको मैं 7 लिख देती हूँ। 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0 एंड 7 माइनस 7 ऑफकोर्स 0। 7 माइनस 4 कितना हुआ आपका, 3 हुआ। डेसिमल के बाद 7 माइनस 3 किया तो वैल्यू 7 माइनस 4 किया तो वैल्यू कितनी आई आपकी, 3 आई। डेसिमल के बाद अगर आप देखते तो 4 माइनस 0 कितना हो गया आपका, 4। तो राइट पे जो वैल्यू आई वो आपकी कितनी आई, 4.3 आई। सो x की वैल्यू दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 4.3 अपॉन क्या आया, 9 आया। अब आपको पता है अगर मुझे डेसिमल को रिमूव करना है तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ। सो 4.3 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 43 और अपॉन क्या आ जाएगा आपका, 9 इंटू 10 इज़ 90। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 43 अपॉन 90। तो ये आपने जो है इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि हमें क्वेश्चन में करना था। नाउ पार्ट सी है आपका। पार्ट सी में भी आपको जो वैल्यू दी है वो दी है 0.001 बार। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो डेसिमल के 3 प्लेस के बाद जो है आपका बार लगा हुआ है, मीन्स 3 वैल्यू आपकी रिपीटिंग है। आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो x सपोज करने के बाद जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई आप 10, 100 या फिर 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिपेंड करता है आपका कि बार कितने पर लगा हुआ है, मतलब कितने नंबर्स पर लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो वैल्यू है 0.001 बार है, सो मीन्स कि ये वैल्यू क्या आपकी 0.001001 अप टू सो ऑन। मीन्स ये जो 001 है ये रिपीटिंग वैल्यू है आपका। सो सपोज आप x क्या है आपका 0.001001, ये आपका x का वैल्यू है। अब आपको पता है डेसिमल के 3 प्लेस के बाद जो है ये आपकी वैल्यू रिपीटिंग है, तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेसिमल को रिमूव करने के लिए। तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे आप तो लेफ्ट में कितना आ जाएगा, 1000x इज इक्वल टू, इसको भी आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आफ्टर 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा आपका। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.001001, बिकॉज ये रिपीटिंग वैल्यू थी, अप टू सो ऑन ये आपका चलता जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। सो सेम प्रोसेस करेंगे, इक्वेशन 2 में से आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे आप तो 1000 में से 1000x में से आप x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 999x आ जाएगा इज इक्वल टू 1.001 में से अगर आप ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है 001 इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा डेसिमल के बाद, और डेसिमल से पहले 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा आपका 1। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1/999। तो इसको आपने p बाई क्यू की फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि आपको क्वेश्चन में करना था। तो डिपेंड ये करता है कि आपका डेसिमल के बाद जो है कितने वैल्यूज़ पे जो है बार लगा हुआ है वही रिपीटिंग करेंगे, और जो आप मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल को रिमूव करने के लिए तो वो इसी पे डिपेंड करता है कि बार कितनी वैल्यूज़ पे लगा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, आर यू सरप्राइज बाई यूर आंसर, ये आपसे बोल रहा है। सो चेक करते हैं अगर हम इसको चेंज करने पे, जब हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं। सो आपका 4th क्वेश्चन है, तो वैल्यू दी गई है आपको 0.9999 अप टू सो ऑन, मतलब ये क्या है आपका बेसिकली 0.9 बार है, क्योंकि आपकी जो 9 जो वैल्यू है वो रिपीटिंग वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि डेसिमल के एक प्लेस के बाद वैल्यू आपकी रिपीटिंग है, तो सपोज करते हैं आपका जो x है वो क्या है आपका 0.999 अप टू सो ऑन। फिर से वही बात हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं इसको। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट और एक प्लेस के बाद, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 9.999 अप टू सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं इसको। सेम प्रोसेस करेंगे आप, इक्वेशन 2 में से आप अपनी इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 10x माइनस x कितना हो गया आपका 9x हो गया इज इक्वल टू 9.99 में से 0.99 माइनस करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, 9.00 चलेगा तो उसको मैंने 9 लिख दिया है। सो x का जो वैल्यू आया वो 9/9 आया, सो दैट मीन्स वो वैल्यू कितनी आई आपकी 1 आई।
तो अब आप देखिए, मैं 9/9 लिखूँ चाहे 1 लिखूँ, या 1 को मैं 1/1 भी तो लिख सकती हूँ, या आप 9/9 ही लिखें, तो आप मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा था आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, सो ऑफकोर्स येस, बिकॉज आप अगर देखते हैं तो हमारा एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है। नंबर तो हमें दिया गया था 0.99। अगर आप देखते हैं, अगर ये रिजल्ट एक्स की वैल्यू अगर आपकी 1 आ रही है, तो 1 में से अगर आप 0.9999 को सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो ये रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, 0.0001। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर आप देखते हैं 0.0001 जो है एक नेग्लेजिबल वैल्यू आप बोल सकते हैं उसको। सो अप्रॉक्सीमेटली जो 0.999 है उसको हमने क्या बोल लिया, 1 के इक्वल बोल लिया, और रिजल्ट से भी हम देख सकते हैं। और सरप्राइज़ होने का क्योंकि रीज़न आपने और जितने भी अभी हमने प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस किए हुए थे उन सब में हमने देखा उसको हमने p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, बिकॉज वो सारी वैल्यूज़ आपकी फ्रैक्शनल आ रही थी। बट इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 आ रहा है, और उसका रीज़न ये है क्योंकि ये 0.999 अप्रॉक्सीमेटली आपके 1 के इक्वल है, क्योंकि आप 1 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू है, इसीलिए इसका आंसर जो है आप 1 के इक्विवेलेंट लिखते हैं। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digit to decimal expansion of 1/17? आप ध्यान दीजिएगा, 1/17 जो है एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है, बिकॉज इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ये एक रेशनल नंबर है, नॉट एन इरेशनल नंबर। तो 1/17 को हमने चेक करना है डिवाइड करके, तो परफॉर्म कर लेते हैं। 17 पे 1 का 17 से 1 पे डिवाइड देते हैं। सो पॉइंट लगाया आपने, 0 आया। ये डिवाइड जाते रहता है बिकॉज आफ्टर 16 प्लेस जो है ये वैल्यू आपकी रिपीट करती है। 17 से अगर मैं डिवाइड करूँ 10 पे, तो पॉइंट लगाया आपने। अब आपको पता है 10 जो है लेसर नंबर है, 0 लगाया, ये हो गया। 17 5 कितना हो गया आपका, 85। रिमाइंडर कितना आया आपका, 15 आया। डेसिमल यूज़ किया है, 150 हो गया। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 17 की टेबल अगर आप पढ़ते हैं तो 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, एंड 17 8 आपका 136 होता है, और 17 9 आपका 153। तो 153 तो उससे बड़ी वैल्यू आ रही है, तो 17 8 टाइम जाएगा आपका। 17 8 कितना आया आपका, 136 आ गया। माइनस किया आपने तो 14 आ गया। अगेन आप डेसिमल यूज़ करेंगे तो 140 आ गया। फिर से 17 8 जाएगा, 136 माइनस किया आपने तो वैल्यू कितनी आई, 4। डेसिमल आपका लगा हुआ है। सो 17 पूजा कितना हो गया आपका, 34, माइनस किया तो 6 आ गया। डेसिमल यूज़ करेंगे, 17 3 जो है 51 होता है, माइनस किया तो 9 आ गया। फिर से डेसिमल आपने लगाया हुआ है, 0 बढ़ाएंगे। 17 5 क्या हो गया आपका, 85, माइनस किया तो 5 आया आपका। 0 बढ़ाएंगे आप, 50 आ गया। 17 2 34, 17 3 कितना होता है, 51 होता है, तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो 17 2 टाइम जाएगा। 17 2 कितना हो गया आपका, 34। माइनस किया आपने तो कितने आ गई वैल्यू आपका, 16 आ गई। फिर 0 लगाएंगे आप, 160 आ गया। 17 9 आपका कितना होता है, 153। माइनस किया तो 7 आ गया। फिर से 0 लगाएंगे आप। 17 3 51, 17 जो 4 होता है आपका कितना होता है, 68। माइनस किया आपने तो रिमाइंडर कितना आया आपका, 0। सॉरी, माइनस करके जो रिमाइंडर आया वो कितना आया आपका, 2 आया। 2 के बाद अगर आप देखते हैं तो इसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी मैं इस शीट में करती हूँ। 17 आपका, और रिमाइंडर कितना आया इस वक्त, 2 आया। सो आपने डेसिमल तो यूज़ किया हुआ है, तो 0 बढ़ा देंगे। 17 1 कितना हो गया आपका, 17। मैं 1 यहीं लिख लेती हूँ। तो रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। फिर से आपने डेसिमल लगाया हुआ है, 0 बढ़ाया आपने। 17 अगेन 1 जाएगा आपका, 17 हो गया। रिमाइंडर कितना आया आपका, 13 आया। फिर से डेसिमल यूज़ करेंगे तो 17 7 कितना होता है, 119। माइनस किया आपने, 11 आया। 0 चढ़ाएंगे आप। 17 6 102, माइनस किया आपने, 8 आ गया। फिर से आप 0 लगाएंगे। 17 4 कितना होता है, 68। वैल्यू कितनी आई, 2। फिर आप डेसिमल लगाएंगे, लगा हुआ है तो 0 बढ़ाएंगे।
सो 17 वन जा कितना हो गया आपका 17, रिमाइंडर कितना आया 3। तो अगर आप देखते हैं तो ये 2 के बाद ये वही रिमाइंडर है जो ऊपर भी आया था। एक बार हम काउंट कर लेते हैं। फिर देखिए ये वैल्यू अगेन आप देखिए 2 के बाद फिर रिमाइंडर 3 आया, तो ये एक्सपेंशन जो है अगर आप फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पर से क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो अगर आप चेक करते हैं कितने प्लेस के बाद ये वैल्यू रिपीट कर रही है तो आप काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 प्लेस के बाद जो है ये वैल्यू रिपीटिंग आ रही है आपकी। तो इसीलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो कैसा आया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो इसीलिए ये जो आपका 1/17 है ये क्या है आपका रेशनल नंबर। सो ये रही आपकी ओवरऑल एक्सरसाइज जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन और उसको हमने p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया।